राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ एपी डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सकों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस क्रम में हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने एक रोग को और लिया है जिसको आम बोलचाल की भाषा में कंजक्टिवाइटिस या आँख आना बोलते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अभी जो है बरसात का मौसम है। इस प्रकार के एनवायरनमेंट में जो है वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के, संक्रमण के बढ़ने का बहुत ज़्यादा जो है खतरा होता है। वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा इस मौसम में मिलते हैं। तो आज हमने इसी क्रम में इस रोग पर आज हम चर्चा करेंगे। कंजक्टिवाइटिस, वाइटिस का मतलब वो है कि सूजन आना। जहाँ पर आइटिस लग गया समझो वहाँ पर सूजन है। जैसे हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि उस ऑर्गन के अंदर सूजन आ जाना, ये आइटिस का मतलब होता है। हमारी आँखों में एक पारदर्शी पतली झिल्ली कंजक्टिवा होती है जो आँख के अग्रभाग तथा पलक यानी आईलिड्स के इंटरनल पार्ट यानी अंदरूनी भाग जो होता है, सफ़ेद भाग, उसको ये कवर करती है। इसमें जब किसी प्रकार से भी संक्रमण हो जाए तो वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके कारण कई हैं, आगे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है साथियों, जो हमारी कंजक्टिवा का एरिया है, रीजन है, उसमें छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब ये रक्त वाहिकाएं इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इनमें सूजन आ जाता है, तब हमारी जो पलकें हैं, आईलिड हैं, उनमें सूजन आ जाता है और जो सफ़ेद वाला आँख का भाग है उसमें भी रेडनेस आ जाती है। कारण इसके कई प्रकार के हैं। सबसे पहले तो जो है नवजात शिशु, जैसे उनके अंदर जो है जो टीयर डक्ट, जिसको हम अश्रु नलिका बोलते हैं, बंद होने के कारण कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। दूसरा है वायरल इन्फेक्शन। इस प्रकार के इन्फेक्शन में वायरस के कारण जो है कंजक्टिवाइटिस होता है। पहले एक आंख में होगा, फिर धीरे धीरे दूसरी आंख में भी फैल जाएगा। ये संक्रमण के कारण होता है। तीसरा जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये भी जैसे वायरस का इन्फेक्शन होता है उसी तरह से बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन होता है। वहाँ पर वायरस इन्फेक्शन है, यहाँ पर बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है। सेम सिम्टम दोनों के सेम ही हैं। दोनों में ही जो है ना कंजक्टिवाइटिस जो है वो संक्रामक होता है। यानी कि इस रोग का रोगी प्रोक्स में या एप्रोक्स में, यानी कि सामने या प्रत्यक्ष पीछे से किसी भी तरह से
मान ले उसने किसी पानी पीने वाले गिलास को हाथ लगा रखा है, आंखों पे हाथ लगा करके उसको पानी पी करके उस गिलास को छोड़ दिया है। दूसरा जो स्वस्थ आदमी है वो उस गिलास को लेकर के अगर वो पानी पीता है और बाई चांस दुर्घटनावश उसका हाथ जो है उसके चेहरे पर कहीं भी जो स्पर्श हो जाता है तो धीरे धीरे जो है उसको भी वो इन्फेक्शन फैल जाता है। ये अप्रोक्ष रोग हो गया। और प्रत्यक्ष में क्या होता है कि आप आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को देखने से ही जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। इस प्रकार का जो इन्फेक्शन है वो एक आंख में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। इसका एक और प्रकार है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। किसी एलर्जी से मतलब जैसे कोई पराग कण है या कोई धूल कण है या कोई और तीव्र गंध है जिसमें गंध बड़ी तीव्र आती हो, उसके कारण भी जो है कंजक्टिवाइटिस का रोग हो सकता है। लक्षणों में आपने देखे हैं पेशेंट इस टाइप के कि आंखों पर सूजन आ जाता है, आंखों से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, आंखों में लाली आ जाती है, जो सफ़ेद भाग है वो रेड हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है, आंखों में जो है इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, खुजाते रहते हैं आंखों को, देखा है कई बार हमने भी। तो खुजाने से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर। और जो है आँखों में ऐसा उस रोगी को फील होता है, महसूस होता है कि जैसे कोई बाहरी वस्तु, कोई रेत मिट्टी का कण जो है हमारी पलकों के अंदर घुसा हुआ है और उसको वो रगड़ते रहते हैं। वो क्या होता है, वो किरकिरी होती है। जो आईलिड इंटरनल जो पार्ट है उसका, उसके अंदर जो है छोटी छोटी फुंसियाँ टाइप से हो जाती हैं, बॉयल टाइप से हो जाते हैं, जो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मिट्टी कंकर जो है, कुछ टुकड़ा जो है कण वो अंदर घुस गए हैं। और रोगी क्या है कि उसको ऐसे ऐसे रगड़ता रहता है। तो इस तरह के लक्षण जो हैं वो कंजक्टिवाइटिस रोग के होते हैं। साथियों, यदि ट्रीटमेंट में लापरवाही की जाए, इसका इलाज ना किया जाए तो काफ़ी सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। उसके अंदर जो है आंखें डैमेज हो सकती हैं उसके अंदर। वैसे ज़्यादातर ये नुकसानदेह नहीं होता है। जब इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो हम इलेक्ट्रोमोपैथी में क्या दें। साथियों, जैसे कि बताया कि जो जो हमारी कंजक्टिवा होती है, इसके अंदर छोटी छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। रक्त वहाँ पर जो है खड़ा हो जाता है, ब्लड, और खड़ा होने के कारण ही वहाँ पर स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आती है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना पहला जो फार्मूला हम लेते हैं, अक्सर हर रोग में लेते हैं, ब्लड प्यूरीफायर, बीपी लेना है। बीसी को भी यहाँ पर हमने यूज करना है क्योंकि आँख में खुजली भी होती है और सूजन भी होती है आँख के अंदर, तो यहाँ पर हम बीसी भी लेंगे। और तीसरी मेडिसिन जो है हमारी S12 है इसके अंदर, और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों, इन चारों कंपोजिशन को आपने एक ही जो है बोतल के अंदर डालना है। जैसे बीसी की 20 ड्रॉप डालनी है, बीपी की 20 ड्रॉप डालनी है, बीसी की 10 ड्रॉप डालनी है, S12 की जो है 10 ड्रॉप डालनी है, और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की 20 ड्रॉप डालनी है। सबकी इतनी मात्रा लेकर के एक 30 ml की खाली बोतल में डाल लें और उसमें बाकी का डिस्टिल वाटर भर लें। तो साथियों, इसकी 15-15 जो ड्रॉप हैं वो 2-2 घंटे पर लेनी है, क्योंकि ये जो रोग है ये 2 या 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसलिए ज़्यादा परेशानी होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए 2-3 दिन अगर जल्दी डोज लेना पड़े तो ले लेना चाहिए। तो इसमें क्या है कि 15-15 बूंद जो है वो 2-2 घंटे पर पेशेंट को आप दे सकते हैं। यदि कमज़ोर
टाइप का है, लाइट वेट है तो 10 ड्रॉप भी वहाँ पर आप दे सकते हैं उसको। बाकी जो 60 या 70 kg बॉडी वेट का है तो वहाँ पर आप उसको 15 बूंद देंगे 2-2 घंटे पर। सेकंड में हमने जो है आई ड्रॉप इसका बनाना है रोज वाटर के अंदर। साथियों उसमें आपने क्या करना है, A2, C5, S12, BE और GE आपने रोज वाटर लेना है 20 ml। 20 ml में आपने 1 ड्रॉप हनी की डालनी उसके अंदर, हनी शहद जिसको बोलते हैं, 1 ड्रॉप जो है हनी की उसके अंदर डाल देनी है। और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है A2, C5, S12, BE, GE 5 मेडिसिन है, इनकी जो है आपने 9 ड्रॉप D3 से लेना है और उस बोतल के अंदर डाल देना है आई ड्रॉप के अंदर। 2-2 बूंद जो है इसको आपने रिपीट करना है 2-2 घंटे पर। इससे पहले हमें आई वॉश भी करना होगा, उसके लिए A2, C5, BE, GE और S12 D3 से लेना है। 12 ड्रॉप जो है 12 ड्रॉप D3 से लेकर के डिस्टिल वाटर में डालना है। ध्यान रखना जो ये D3 है आग के अंदर जो है D3 वो RS में बनी हुई मेडिसिन ना हो आपकी, जिसमें प्योर RS डाल देते हैं उससे ना हो, आई ड्रॉप उससे नहीं बनेगी आपकी। केवल 10% जिसके अंदर RS डला हुआ है वो मेडिसिन सुटेबल है। जिसमें पूरा ही RS डला हुआ है तो वो RS इसके अंदर यहाँ पर आपने नहीं लेना है, डिस्टिल वाटर में बनी हुई मेडिसिन आपने यहाँ पर यूज करनी है। तो साथियों ये आई वॉश के लिए मैंने फार्मूला बताया है A2, C5, S12, BE और जो है S12 हो गया, A2, C5, BE, GE और S12, यानी कि 5 मेडिसिन ये हैं। तो इनकी 12 ड्रॉप आपने लेनी है D3 से और 30 ml में इसको डाल लेना है। उसके बाद आधा लीटर पानी के अंदर 40 बूंद डाल देना और उसको आँखों को जैसे छपके होते हैं ऐसे मारते हैं, दोनों आँखों में ऐसे मारेंगे, बिल्कुल दूर से ही मारेंगे। और फिर किसी भी मतलब कॉटन फैब्रिक से जो सॉफ्ट हो उसको लेकर के आँखों को एब्जॉर्ब करना है, उसको रगड़ना नहीं है, उसको ऐसे एब्जॉर्ब करना है। और उसके बाद 2-2 बूंद जो है आपने आई ड्रॉप का डाल देना है। तो साथियों इस प्रकार से 3 दिन में रोगी जो है बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो कंजक्टिवाइटिस आँख आना जिसे कहते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। हमारे ग्रुप में कुछ ही साथी एक्टिव हैं जो वीडियो लेक्चर को देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। मैं उन साथियों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो अपना समय निकाल करके जो है ये ज्ञानवर्धक लेक्चर सुनते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। और जिन साथियों ने अभी बुक के लिए अपना अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया है, वो जितना जल्दी हो सके वो अमाउंट डिपॉजिट करा दें, क्योंकि 30 तारीख के बाद में हम जिन्होंने बुक की एडवांस बुकिंग की है जिन्होंने, उनका हम जो है एक एक्स्ट्रा अलग से ग्रुप बनाएंगे और जिन्होंने नहीं किया उनका हम अलग से ग्रुप बनाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साथियों जो साथी ढीले पड़े हुए हैं अभी बिल्कुल एकदम लेजी हैं ग्रुप में, मुझे ऐसा लगता है कि उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी जो है इंटरेस्ट उनका सीखने में नहीं है। अभी हमारे जो वेटिंग लिस्ट है 48 डॉक्टर हमारी वेटिंग लिस्ट में रखे हुए हैं और डेली जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर लो।
लेकिन जो हमारे साथी पहले से ऐड हैं, जो साइलेंट पड़े हुए हैं, वो कुछ इसके अंदर करते नहीं है, न कोई किसी प्रकार का जो है सजेशन लेते हैं, ना किसी प्रकार का सजेशन देते हैं, तो ऐसे ही साइलेंट पड़े हुए हैं। तो साथियों, जितना जल्दी हो सके 30 तारीख तक अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन आप जमा करवा दें, और फिर 1 तारीख से जो है हम अलग ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के ऊपर हम जो है विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हमें उनको आगे लेकर के जाना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।